जय रफ़ी साहब, मैं रफ़ी अरुण गौतम, दिल्ली। शहंशाए तरन्नुम, सुरों के बादशाह, आवाज़ के जादूगर, दुनिया के करोड़ों-करोड़ों संगीत प्रेमियों के फरिश्ता, आदरणीय पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब की 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको कोटि-कोटि नमन करता हूँ। मैं अपने को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के सुनहरे दौर में पैदा हुआ, उनके गाने सुने, उनके गाने सुनकर बड़ा हुआ, फ़िल्में देखी और उनको किताबों के माध्यम से रफ़ी साहब को जाना। लगभग 5 वर्ष की उम्र रही होगी मेरी, जब मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब का पहला गीत सुना, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर। इस गीत में रफ़ी साहब की रूहानियत भरी दिलकश आवाज़ और इस गीत के साथ बजता पियानो ने मेरे को इतना मदहोश कर दिया कि वो मदहोशी का आलम आज भी बरकरार है। इस गीत के बाद से रफ़ी साहब के सारे गीत मेरी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा बन गए और मैं रफ़ी साहब के गाने सुन कर बड़ा हुआ। रफ़ी साहब के गीतों की विरासत को बचपन से सहेजते-सहेजते आज इस मुकाम पे आई है कि आज आप सब देख सकते हैं कि रफ़ी साहब का मेरे पास एक अनमोल कलेक्शन है। रफ़ी साहब के रिकॉर्ड्स हैं सारे, रफ़ी साहब के कैसेट्स हैं, रफ़ी साहब के फ़ोटोग्राफ्स हैं, रफ़ी साहब के पोस्टर्स हैं, रफ़ी साहब से जुड़ी हर चीज़ मेरे पास है और ये म्यूज़ियम कब एक मंदिर का रूप ले लिया, मुझे पता ही नहीं चला। बड़ी दूर-दूर से लोग इस मंदिर को आज देखने के लिए आते हैं। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि रफ़ी साहब की फ़ैमिली आदरणीय यास्मीन दीदी जी और परवेज़ साहब 2 बार इस म्यूज़ियम के दर्शन कर चुके हैं और मेरे लिए एक बड़े फ़क्र की बात है कि और हम सब संगीत प्रेमियों के लिए भी फ़क्र की बात है कि यास्मीन दीदी ने मेरे इस म्यूज़ियम के लिए रफ़ी साहब की पर्सनल टाई इस मंदिर में स्वयं आकर मुझे भेंट की। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मोहम्मद रफ़ी साहब को गुज़रे 40 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन रफ़ी साहब के गीतों का समुंदर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और मेरे अजीज़ दोस्त आदरणीय स्वामीनाथन जी, नीरज त्यागी जी, के भाई और एहसान भाई, जब भी हम इस समुंदर में मिलकर गोता लगाते हैं तो देखते हैं कि कोई ना कोई हीरा मोती रफ़ी साहब का इस समुंदर से निकल कर बाहर आता है और 4-5 गाने हमें ऐसे मिल जाते हैं कि वो किसी गीत कोश में उन गीतों का ज़िक्र नहीं है और हमें बड़ी खुशी होती है हम कि जब वो रफ़ी साहब के संगीत प्रेमियों को गीत पेश करते हैं। मैं काफ़ी सालों से 31 जुलाई को मोहम्मद रफ़ी साहब की मज़ार पर चादर श्रद्धांजलि के रूप में भेंट करता रहा हूँ और मुझे इस साल बड़ा दुःख हो रहा है कि कोरोना के चलते मैं 31 जुलाई को मुंबई नहीं जा पाऊँगा। इसका मुझे जीवन भर अफ़सोस रहेगा। अभी हाल में ही आदरणीय परवेज़ साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए एक चैनल मोहम्मद रफ़ी साहब शोज़ बनाया है। मैं दुनिया भर के रफ़ी साहब के प्रेमियों की तरफ से परवेज़ साहब को इसके लिए बधाई देता हूँ और उनके इस चैनल की सफलता की कामना करता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन प्रयास किया है कि हम सब रफ़ी साहब के चाहने वालों को एक ही मंच पर इकट्ठा किया है। कोरोना महामारी एक तरफ हमें भय, निराशा, दुःख के भंवर में धकेल दिया, तो दूसरी तरफ कोरोना हमारे लिए एक आशा की किरण लेके आई और इन 4 महीनों में हमने रफ़ी साहब के खूब गाने सुने। उनकी ऐसी फ़िल्में जो हम कभी नहीं देख पाए, वो फ़िल्में देखी और इसके साथ-साथ हमने व्हाट्सएप ग्रुप मेरा जो रफ़ी साहब घराना है, उसके माध्यम से मैंने दुनिया भर के रफ़ी साहब को जो संगीत प्रेमी हैं सबको जोड़ा और क्विज़ आयोजित की और क्विज़ के माध्यम से हमने जो कोरोना का संदेश था कि घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए और हमने घर पे रह के ही रोज़ रफ़ी साहब के जीवन के अनछुए पहलुओं को हमने इस क्विज़ के माध्यम से उजागर किया और एक बहुत बड़ा हमने ये 2 महीने के अंदर बहुत बड़ा काम किया कि रफ़ी साहब के अनछुए पहलू हमने प्रकाश में लाए। मोहम्मद रफ़ी साहब
को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं चूँकि एक कवि भी हूँ, लेखक भी हूँ, तो मैंने अब एक कविता संग्रह रफ़ी साहब के लिए लिखा था और वो इस वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। उस कविता संग्रह में से एक मेरी प्रिय कविता है जो रफ़ी साहब को मैं आज उनकी 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अपने श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करता हूँ। कविता इस प्रकार है। मैंने एक बार नहीं अनेक बार बचपन में सोचा घर से भागकर मुंबई चला जाऊँ, जाकर मोहम्मद रफ़ी साहब से लिपट कर उनकी बाहों में सो जाऊँ, मगर अफ़सोस ये ना हो सका। मुझे याद है वो मनहूस घड़ी जब मोहम्मद रफ़ी साहब हम सबको छोड़कर फ़ानी दुनिया में चले गए। उस दिन एक तरफ उनके जनाजे पर मुंबई में ज़ोरदार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, दूसरी तरफ मेरे बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कभी-कभी सोचता हूँ ये कैसा नाता था, कभी-कभी सोचता हूँ ये कैसा नाता था, ये कैसा अटूट बंधन था। ना मैं कभी उनसे मिला, ना कभी उन्होंने मुझे देखा, मगर वो आज भी मेरे आस-पास हैं, रोज़ मेरे ख्वाबों में आते हैं। जय रफ़ी साहब।